हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी की स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की। तो हम लोग टाइम एंड वर्क बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। आप लोगों के एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप के मैं क्वेश्चन कवर करूंगा। और ये एग्जाम के जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाएंगे बिना पेन और पेपर के। आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन यदि लगाएंगे तो उसमें पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे। बस आप लोगों को बस एक ही काम करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। बस आप लोगों का इतना सा काम है, बाकी सारा काम मेरा है। मैं आप लोगों का एक एक क्वेश्चन कवर करा दूंगा, आपका कोई सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। यदि जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है मैं उसको भी मैथ सिखा दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चाहे आपने मैथ आज तक पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन आप लोग मैथ सब लोग बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि ये जो मैथ है आप लोगों की, ये ऐसी मैथ है इसमें मैथ का खाली 10% यूज है, बाकी हमें 90% हमें कॉमन सेंस की आवश्यकता होती है। तो बस आप लोगों को ध्यान से वीडियो देखना है और जिसने भी आज तक कभी भी मैथ सीख नहीं पाया, मैं उसको भी गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं उसको भी पूरी मैथ सिखा दूंगा। एग्जाम के वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व करके आएगा। बस ध्यान से वीडियो देखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क की कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, जो आपके क्वेश्चन के लिए बस यही बेसिक चीजें ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इस चैप्टर का बेसिक समझ लेना है और जान लेना है। इसके बाद क्वेश्चन लगाना तो बिल्कुल आसान काम है। क्वेश्चन देखेंगे आपका तुरंत लॉजिक लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को इस तरह मुझे लगाना है। बस आपको बेसिक चीजें जानना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का बेसिक। तो साथियों एक चीज यहां पर ये बताइए, देखिएगा, जैसे मान लिया आपके दो दोस्त हैं, एक हिमांशु और दूसरा आशीष। ये आपके दो दोस्त हैं और ये एक कोई दीवार है। ये क्या है? ये दीवार है। हिमांशु इस दीवार को 20 दिन में बना लेता है। हिमांशु इस दीवार को 20 दिन में बना लेता है और जो आशीष है इस दीवार को 30 दिन में बना पाता है। हिमांशु को ये दीवार बनाने में 20 दिन लगते हैं और इसी दीवार को आशीष 30 दिन में बना पाता है। ठीक है, लेकिन साथियों एक बात यहाँ पर ये बताइएगा, ये दीवार बनती कैसे है? ईंटों से बनती है। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ ईंटें, ऐसे ऐसे ईंटें लगते जाते हैं, ऐसे ऐसे करके ये ईंटें लगते जाते हैं और ये दीवार बनती जाती है। ठीक, दीवार तो ऐसे ही बनती है ना, पहले नीचे ईंट लगेंगे, फिर उसके ऊपर ईंटें लगेंगे, फिर उसके ऊपर ईंट लगेंगे, ऐसे ऐसे दीवार हम लोगों की बनती चली जाती है। लेकिन यहाँ से एक बात बताइएगा, हिमांशु को 20 दिन लग रहे हैं और आशीष को 30 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हिमांशु ज्यादा एक दिन में ज्यादा ईंटें जोड़ रहा होगा, तभी तो हिमांशु को कम दिन लग रहे हैं और आशीष को ज्यादा दिन लग रहे हैं, तो मतलब आशीष एक दिन में कम ईंटें जोड़ रहा होगा। इतनी सिंपल सी बात आप लोग समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं। लेकिन यहां से एक बात ये बताइएगा, एक दिन में हिमांशु भी कुछ ईंटें लगा रहा होगा और उसी तरह आशीष भी कुछ ईंटें लगा रहा होगा, लेकिन जब सेम दीवार है तो ये हिमांशु इस दीवार को 20 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है और इसी सेम दीवार को आशीष को कितने दिन लग रहे हैं? 30 दिन लग रहे हैं। लेकिन ये जो ईंटें होंगे हिमांशु 20 दिन में लगा ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो ईंटा लगा होगा 20 का मल्टीपल लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बस इतना सा बात बताइए, 20 का मल्टीपल लगा होगा कि नहीं लगा होगा?
क्योंकि यदि मान लिया हिमांशु एक दिन में यदि 10 ईंटें लगा रहा होगा, हिमांशु एक दिन में यदि 10 ईंटें लगा रहा होगा तो कितनी 20 दिन में कितनी लगाया होगा, 200 लगाया होगा। यदि एक दिन में 15 ईंट लगा रहा होगा तो कितने लगाया होगा, 20 इंटू 15 लगाया होगा। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह आशीष यदि 30 दिन में ईंटें लगा रहा है तो एक दिन में कुछ ईंटें लगा रहा होगा, लेकिन एक दिन में जितनी भी ईंटें लगा रहा होगा इस दीवार को क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। तो क्या 30 का मल्टीपल नहीं लगा रहा होगा आशीष ईंटें? एक दिन में जितनी भी ईंट लगा रहा होगा उसको ये दीवार कंप्लीट करना है। तो वो जो लगा रहा होगा इस ईंटों को तो कितना लगा रहा होगा, 30 का मल्टीपल लगा रहा होगा। 30 का मल्टीपल क्यों लगा रहा होगा, क्योंकि ये दीवार तो 30 दिन में खत्म हो जा रही है ना। मान लिया एक दिन में कुछ ईंट लगा रहा है तो अगले दिन भी उतनी ईंट लगाएगा, अगले दिन भी उतनी ईंट लगाएगा, फिर अगले दिन उतनी ईंट लगाएगा, क्योंकि इस दीवार को उसको कितने दिन में पूरा करना है, 30 दिन में। तो यहाँ से साथियों एक चीज बस ये बता दीजिए कि जो ये दीवार में ईंटें लगी होंगी वो क्या 20 और 30 दोनों का मल्टीपल नहीं लगी होंगी, क्योंकि इस हिमांशु उसी दीवार को 20 दिन बना ले रहा है तो मतलब इसमें दीवार में कितनी ईंटें हैं, 20 का मल्टीपल। इसी सेम दीवार को आशीष 30 दिन बनाता है, इसमें ईंटें कैसी लगी होंगी, 30 का मल्टीपल। जब इस दीवार में ईंटें 20 का मल्टीपल और 30 का दोनों का मल्टीपल लगी हैं तो ये जो दीवार में ईंटें लगी होंगी किसकी मल्टीपल लगी होंगी, 20 की मल्टीपल लगी होंगी, साथ में 30 का भी मल्टीपल लगी होंगी। और ऐसा नंबर कौन सा होता है जो 20 का ही मल्टीपल हो और 30 का भी मल्टीपल हो, तो ये सब लोग आप लोग जानते हैं कि ऐसा नंबर कौन सा होता है, एलसीएम होता है, जो 30 का ही मल्टीपल हो और 20 का भी मल्टीपल हो। तो साथियों हम लोग इसीलिए क्वेश्चन में बोल देते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं कि जो टोटल काम होता है वो हम लोग क्या होता है, दोनों नंबरों का एलसीएम होता है। उसका रीजन ये होता है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि जो ये टोटल वर्क होगा इन दोनों का एलसीएम होगा। तो आज के बाद आप लोग ये इस चीज को रटिएगा नहीं कि हम लोग ये एलसीएम इन दोनों का टोटल वर्क एलसीएम ही क्यों मानते हैं, क्योंकि आज मैंने उसका रीजन समझा दिया। ठीक, अब चले आगे। तो बस आप लोगों को जो टोटल वर्क होगा हम लोग क्या होता है, एलसीएम क्यों होता है उसका रीजन मैंने समझा दिया। यदि अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, तो मैं इस चीज को फिर से दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जब तक ये चीज, कोई भी चीज हम लोग जो भी सीखेंगे, जब तक हमें उसका पूरा कंप्लीट रीजन नहीं पता चल जाएगा तब तक हम लोग उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब हमें उस चीज का पूरा रीजन पता चल जाएगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से जब हमें हर एक चीज का पूरा पूरा रीजन पता चलता जाएगा तो हमारे लिए मैथ आसान होती चली जाएगी। अभी आप लोग क्या करते हैं, चीजों का आप लोगों को रीजन नहीं पता होता फिर भी आप लोग रट लेते हैं और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद कुछ दिन बाद उन्हीं क्वेश्चनों को आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि आपने क्या किया था, क्वेश्चन को रटा था। अगर समझे होते तो समझी हुई चीज कभी भी लाइफ में भूलते नहीं हम लोग। इसलिए हमें चीजों को समझना है कि ये चीज ऐसे क्यों होती है, और यदि हम लोग ये समझ गए क्यों होती है तो फिर हम लोग वो चीज कहीं भी जिंदगी में भूलने वाले नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग आराम से समझते चले जाते हैं, विथ रीजन के साथ समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही क्यों लगाएंगे। तो देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मुझे ये बताना है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से ये क्या बोल रहा है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। तो ये साथियों मेरा जो टोटल वर्क होगा क्या होगा, जो मेरा टोटल वर्क होगा क्या होगा, 20 का भी मल्टीपल होगा और 30 का भी मल्टीपल होगा। और ऐसा मेरा नंबर कौन सा होता है जो 20 का ही मल्टीपल हो और 30 का भी मल्टीपल हो। तो ऐसा हम लोगों का नंबर क्या होता है, जो 20 का ही मल्टीपल और 30 का ही मल्टीपल हो, क्या होता है, एलसीएम। अब देखिए साथियों जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमें
इन दोनों का एलसीएम ही लेना है। आपको ऐसा नंबर लेना है जो 20 का ही मल्टीपल हो और 30 का भी मल्टीपल हो। ऐसा कोई सा भी नंबर लीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम चीजों को रट नहीं रहे हैं। यदि हमें रटना होता तो हम लोग क्या कहते कि 20 का और 30 का एलसीएम ले लो। लेकिन हम लोग इसका पीछे रीजन सीख चुके हैं कि हमें ऐसा नंबर लेना है जो 20 का मल्टीपल हो और साथ में 30 का मल्टीपल हो। तो हम लोग ऐसा कोई सा भी नंबर ले सकते हैं जो 20 का ही मल्टीपल हो और 30 का भी मल्टीपल हो। तो देखिए 20 और 30 का मल्टीपल, मुझे सबसे छोटा नंबर क्या नजर आ रहा है, 60। तो मैं 60 भी ले सकता हूं या फिर 120 ले लूं। 120 भी 30 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा। ठीक, अब चलिए, अब देखिए मेरा जो टोटल काम है कितना हो गया, 60। ए इस 60 काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। जो ये मेरा टोटल काम है 60 है, तो एक कितने दिन में खत्म कर ले रहा है, कितने दिन में, 30 दिन में। यदि मेरा काम 60 है और एक काम को कितने दिन में खत्म करता है, 30 दिन में, इसका मतलब क्या हो कि एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 यूनिट ही तो कर रहा होगा। और ये निकालते कैसे हैं, मेरा टोटल काम है कितना, 60, और मेरे टोटल दिन कितने हैं, 30। इसको मैंने काट दिया तो मेरा कितना आ गया, 2। मतलब जो ए है एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। अब देखिए साथियों, इसको लिख के नहीं करना, बस आप लोगों को बेसिक रीजन समझना है कि कैसे क्या हो रहा है। अब यहाँ पर सोच के बताइएगा, टोटल काम कितना है, 60। अब बी को करने में कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन। टोटल काम है मेरा 60, अब बी कितने दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, क्या करेंगे, 60 में 20 का भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल काम से जब टोटल दिन भाग दे देंगे तो मेरा एक दिन का काम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, जब 60 में 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ए एक दिन, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ए और बी एक दिन में कितना मिलके काम कर रहे होंगे, तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो एक दिन में ए और बी कितना काम कर रहे होंगे, 5 काम कर रहे होंगे। मेरा टोटल काम कितना है, 60। एक दिन में कितना मेरा काम होता है, 5। एक दिन में मेरा कितना काम होता है, 5। तो मुझे 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो क्या कर देंगे, 60 से 5 का भाग दे देंगे। इसको मैंने काट दिया, कितना आ गया, 12 डेज में। मतलब ए और बी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए पार्ट मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सब लोग सीख गए होंगे। देखिए एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से समझना है। मेरा टोटल काम कितना है, 60, और मैं एक दिन में कितना काम करता हूँ, 5। तो मुझे 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, 5, एक दिन में 5, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20, 5 दिन में 25, 6 दिन में 30। जब मैं 6 दिन में 30 कर रहा हूँ तो 60 काम करने में कितना लगेगा, 60, 30 दुनाई 60। जब काम दुगना हो गया तो दिन भी दुगने हो जाएंगे। कितना आ गया, 12 दिन आ गया। क्योंकि यहाँ पर किसी किसी को डाउट होता है कि हमने 60 में 5 का भाग क्यों दिया। तो क्यों दिया, क्योंकि मेरा टोटल काम कितना है, 60, और एक दिन में मैं कितना कर रहा हूँ, 5। यदि मैं टोटल में से एक दिन का काम का भाग दे दूं तो मुझे टोटल दिन नहीं आ जाएंगे। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप क्या कहते हैं, 20 रुपए के पेन खरीद के लाए, आप क्या कहते हैं, 20 रुपए के पेन खरीद के लाए, और एक पेन की कीमत थी 5 रुपए। एक पेन की कीमत थी 5 रुपए। अब आपने कितने रुपए के पेन खरीदे, 20 रुपए के। तो आप कितने पेन लाए होंगे, तो क्या किए, 20 में से 5 का भाग दे दिए। या इस पढ़िए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए किसी काम को करने में 20 दिन और 5 दिन लेता है। यदि सी को काम करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को लगता है। इसका मतलब साथियों क्या हुआ कि जितने दिन में ए और बी मिलकर के काम को पूरा करते हैं, उतने ही दिन में सी अकेले उस काम को पूरा कर सकता है। देखिए
यदि ए और बी को 5 दिन लगते हैं काम करने में, तो सी को कितने लगते हैं? 5 दिन। यदि ए और बी को दोनों को साथ मिलकर काम करने में 10 दिन लगते हैं, तो सी को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। इस बात का ये मतलब है। तो मुझे बताना है तब वो तीनों मिलकर के कितने समय में काम को पूरा करेंगे, मुझे ये बताना है। तो साथियों, यदि मुझे ये पता चल जाए कि ए और बी को कितने दिन काम करने में लगते हैं, तो मुझे सी के दिन अपने आप पता चल जाएंगे, क्योंकि जितने दिन ए और बी को काम करने में लग रहे हैं, उतने ही दिन सी को काम करने में लग रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि ए और बी को मुझे साथ मिलकर के काम करने में कितने दिन लग रहे हैं, इस चीज को मैं निकाल लूं। और ये चीज निकालना हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। फिर से एक बार सीखते हैं। तो ए को कितने दिन लग रहे हैं? ए को काम करने में कितने दिन लग रहे हैं? 20 दिन। ए को काम करने में लग रहे हैं 20 दिन। बी को काम करने में कितने दिन लग रहे हैं? 5 दिन। तो जो मेरा टोटल वर्क होगा, वो मेरा क्या होगा? 20 से भी कट जाए और 5 से कट जाए, तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? वो मेरा ऐसा नंबर होगा 20। तो चाहे आप इन दोनों का एलसीएम लेके निकाल लो, या ऐसा कोई नंबर आप अपने मन से सोच लो जो 20 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, या फिर एक आसान मेथड है कि इन दोनों का एलसीएम ले लो। लेकिन जब एलसीएम लेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको तुरंत ऐसे सोचो 20 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? तुरंत 20 आ गया। 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। ठीक, अब चलिए, टोटल काम है मेरा 20 यूनिट, और ए को करने में कितने दिन लगते हैं? 20 दिन। टोटल काम मेरा है 20, और ए कितने दिन में पूरा करता है? 20 दिन में। इसका मतलब क्या होगा? ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? एक कर रहा होगा। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? एक कर रहा होगा। टोटल काम है मेरा 20। अब बी को लगते कितने दिन है? कितने दिन में बी कंप्लीट करता है काम? 5 दिन में। टोटल काम है मेरा 20, और करता कितने दिन में? अभी 5 दिन में। तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 4 ही तो कर रहा होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? 20 बटे यदि मैं 5 कर दूंगा तो 5 चौको 20, तो ये आ जाएगा 4। ठीक, तो इसको साथियों लिख के नहीं निकालना है, बस आप लोगों को सीधा सीधा क्या करना है? 20 में से 5 का डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 5 चौको 20। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 4 काम कर रहा होगा। बी एक दिन में 4 काम करता है, ए एक दिन में 1 काम करता है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? तो 1 प्लस 4, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 5। यदि ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, और मेरा टोटल है काम कितना? 20। मेरा टोटल है काम कितना? 20। तो इसको मैं 20 से 5 का भाग दे दूंगा, तो कितना आ गया? 4 दिन। कितना आ गया? 4 दिन। तो ए और बी साथ मिल करके काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 4 दिन में। ए और बी को यदि साथ में मिल करके काम करने में 4 दिन लग रहे हैं, तो सी को भी कितने दिन लग रहे होंगे? तो सी को भी कितने दिन लग रहे होंगे? 4 दिन। सी को भी कितने दिन लग रहे होंगे? 4 दिन। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला है कि जितना टाइम ए और बी को लगता है, उतना ही काम करने में सी को लगते हैं। तो ए और बी मिलकर के कितने दिन में काम करते हैं? 4 दिन में। तो सी को कितने दिन लग रहे होंगे? 4 दिन। अब ये टोटल जो 20 मेरा काम है, उसको सी कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहा है? कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 4 दिन में। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 5 कर रहा होगा। एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 5। कैसे निकाला? 20 बटे 4, तो मेरा एक दिन का काम आ गया। तो टोटल काम में जब एक दिन का काम भाग दे देते हैं, तो मेरा एक दिन का, जब टोटल काम में टोटल दिन से भाग दे देते हैं, तो मेरा एक दिन का काम आ जाता है। ये बात समझ गए? तो एसी का काम कितना? एक दिन का 5। तो अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। तो ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 10। तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 10।
तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 10। मेरा टोटल काम है कितना? 20। तो 20 बटे क्या कर दिया? 10। तो तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 2 दिन में। तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 2 दिन में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए पार्ट मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल आसानी से सीख गए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। लेकिन यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कि क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। बस इसमें आपको बेसिक चीजों की जानकारी होना चाहिए, बाकी चीजें अपने आप लगेंगी। ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, मुझे ये बताना। एक बात यहां से ये बताइएगा साथियों, ये 2 दिन बाद काम छोड़ करके चला जाता है, ठीक। ये जो है 2 दिन बाद काम छोड़ करके चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि टोटल काम 10 दिन हो रहा होगा, यदि पूरा काम 10 दिन में खत्म हो रहा होगा, तो एक खाली कितने दिन किया? 2 दिन किया। एक खाली कितने दिन किया? 2 दिन, क्योंकि 2 दिन बाद छोड़ करके चला गया। तो जो 8 दिन अकेले किसने काम किया होगा? बी ने। यदि पूरा काम 10 दिन में खत्म हो गया होता तो ए 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो बी अकेले कितने दिन काम किया होगा? 8 दिन। और ए के साथ कितने दिन काम किया होगा? 2 दिन। तो बी टोटल कितने दिन काम किया होगा? बी टोटल 10 दिन काम किया होगा और ए कितने दिन टोटल काम किया होगा? 2 दिन काम किया होगा। इतनी बेसिक सी बात आप लोग समझ गए। बस यही सेम चीज मुझे क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है। तो अब देखिए आगे चल, ए किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में। अब बी किसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में। अब देखिए बार बार डेज ये सब लिख नहीं रहा हूं और आपको भी एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक। जब भी क्वेश्चन लगाना है जितनी चीजें हो सके उनको बिना पेन और पेपर के करने की प्रैक्टिस अभी से डालना है, ठीक। जितना कम आप लोग पेन और पेपर यूज करेंगे आप लोगों के सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वहां पर पेन और कॉपी लेकर के क्वेश्चन लगाऊं, ठीक। चलिए, तो मुझे ऐसा नंबर मानना है टोटल काम जो 10 और 15 दोनों से कट जाए। तो ये तो बिल्कुल आसान चीज है। कितना मान लिया? 30 मान लिया। अब टोटल काम है 30 और एक कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 3। तो 30 बटे 10 कर देंगे। टोटल काम है मेरा 30 और बी को लगते कितने दिन है काम पूरा करने में? 15 दिन। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 यूनिट। इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई। मुझे यहाँ पर बताना क्या है? तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब जो ये 30 यूनिट काम है इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, मुझे ये चीज बतानी है। ए 2 दिन बाद काम छोड़ करके चला गया, 2 दिन बाद काम छोड़ के गया ना, तो मतलब ए और बी ने कितने दिन साथ में काम किया? 2 दिन। ए और बी ने 2 दिन साथ काम किया। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो ए और बी एक दिन में 3 प्लस 2 कितना काम करते हैं? 5। तो 2 दिन में कितना काम किए होंगे? 10। 2 दिन में कितना काम किए होंगे? 10। तो 30 में से 10 घटा दिया तो कितना बच गया? 20। 30 में से 10 घटा दिया कितना बच गया? 20। तो ये 10 जो काम था इसने ए और बी ने दोनों साथ मिलकर के किया, लेकिन अभी मेरा काम बच कितना गया? 20। और जो ये मेरा 20 काम बच गया इसको कौन कर रहा होगा? क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया, तो बचा कौन? बी। तो ये जो बचे हुए काम को बी ही तो पूरा कर रहा होगा। बचे हुए काम को कौन पूरा कर रहा होगा? बी पूरा कर रहा होगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 20 यूनिट काम करने में कितने लगते हैं? 2 से भाग दे देंगे, कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। मतलब बी अकेले काम कितने दिन कर रहा है? 10 दिन। और ये 2 दिन साथ में काम किए हैं। बी अकेले 10 दिन काम कर रहा है और 2 दिन ए और बी साथ में मिलकर काम किए, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ होगा? 12 दिन में। क्यों? क्योंकि ए ने 10 दिन अकेले काम किया
बी ने 10 दिन अकेले काम किया और ए के साथ में कितने दिन काम किया? 2 दिन। ए के साथ में कितने दिन किया? 2 दिन। तो टोटल कितने दिन लगे? 10 प्लस 2 12 दिन। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा? 12 आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी सोचते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे तरीके से सोचते हैं। देखना क्या बात करूं, एक कितने दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। तो ए ने 2 दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन में 3 करता है, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा? 3 × 2। तो कितना काम किया होगा? 6 काम किया होगा। लेकिन यहां से एक बात बताइएगा, ए 2 दिन बाद छोड़ के चला गया, लेकिन क्या बी छोड़ करके जा रहा है? बी तो नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी ने स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक काम किया होगा। क्यों? क्योंकि एक साथ उसने 2 दिन काम किया और ए छोड़ करके चला गया, तो बाकी बचे हुए काम को कौन पूरा कर रहा होगा? बी कर रहा होगा। तो मतलब बी ने स्टार्टिंग से लेकर के काम को कब तक किया? जब तक काम फिनिश्ड नहीं हो गया। तो बी ने स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक काम किया। तो एक बात सोच करके बताना, जितने दिन बी को लगे होंगे काम उतने दिन में ही तो खत्म होगा। जितने दिन में काम जितने दिन काम बी किया होगा उतने दिन में तो काम खत्म होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि आप लोगों को एक कोई काम करना था, ठीक? जैसे मान लिया आपको 20 लीटर पानी एक बाल्टी में भरना था, ठीक? आप और आपके दोस्त ने बाल्टी में पानी भरना स्टार्ट किया, ठीक? पहले घंटे में आप 2 लीटर भर रहे हैं और आपका दोस्त जो है वो 3 लीटर भर रहा है, ठीक? तो पहले घंटे में दोनों ने मिलकर कितना पानी भरा? 5 लीटर पानी आप दोनों ने भर दिया। लेकिन पहले घंटे के बाद आपका जो दोस्त था वो काम छोड़ करके चला गया, तो दूसरे घंटे से आपको अकेले भरना पड़ा। तो दूसरे घंटे में आपने कितना भरा? 2 लीटर। फिर अगले घंटे में 2 लीटर भरा होगा, फिर अगले लीटर में 2 घंटे भरा होगा, और ये पानी आप तब तक भरते रहे होंगे जब तक पूरा 20 लीटर पानी भर नहीं गया होगा। तब तक आप पानी भरते रहे होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने काम शुरू किया और आपने ही काम को क्या किया? खत्म किया। तो यदि कोई पूछे मुझसे कि कुल कितना समय लगा बाल्टी में 20 लीटर पानी भरने में, तो आप यही तो बताओगे, जितने घंटे आपको लगे होंगे उतने ही घंटे में बाल्टी पूरी भर गई होगी 20 लीटर पानी। वही सेम लॉजिक यहाँ पर लगाना है। ए काम बीच में छोड़ के चला गया, लेकिन क्या हुआ? बी ने स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक काम किया। तो जितने दिन बी को काम लगे होंगे उतने ही दिन में पूरा काम समाप्त हुआ होगा। अब देखिए ए ने तो खाली 6 काम किया, मेरा टोटल काम कितना था? 30। तो 30 में 6 घटा दिए तो कितना आ गया? 24। तो ये 24 काम होगा, इसको कौन कर रहा होगा? बी कर रहा होगा। ये 24 काम कौन कर रहा होगा? बी कर रहा होगा। और एक दिन में बी कितना करता है? 2। तो 24 काम करने में उसको कितना लगेगा? 12 दिन। कितना लगेगा? 12 दिन। यही मेरा क्या हो गया? यही मेरा 12 दिन आंसर हो गया। बस इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोचना था। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए साथियों, ये भी बिल्कुल सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आराम से सोच करके लगाइए। फिर इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए ए को काम करने में कितने दिन लगते हैं? 10 दिन। ए को काम करने में 10 दिन, बी को वही काम करने में कितने दिन? 12 दिन। तो मेरा टोटल काम क्या होगा इन दोनों का, जो इन दोनों से कट जाए? तो इन दोनों से कटने वाला ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो होगा मेरा 60। तो मेरा टोटल काम कितना हो गया? 60। टोटल काम है मेरा 60 और एक करता कितने दिन में है? 10 दिन में। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 6। मेरा टोटल काम है 60 और बी को करने में कितने दिन लगते हैं? 12 दिन। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 5। कैसे निकालते हैं? 60/12। ये कैसे है? 60/10। तो एक दिन का ए का काम आ गया 6 और बी का एक दिन का काम आ गया 5। लेकिन यहां पर फिर से क्या कर रहा है? ए 3 दिन बाद काम छोड़ करके चला गया। तो जब एक 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया
तो ए ने कितना काम किया होगा? एक दिन में करता है 6, तो 3 दिन में कितना किया होगा? 42। 3 दिन में कितना किया होगा? 42। मेरा टोटल काम था 60। मेरा कितना था? टोटल काम था और ए ने 3 दिन काम किया, एक दिन में 6 करता है, तो 3 दिन में कितना किया होगा? 18। सॉरी, एक दिन में कितना किया होगा? 18। मेरा टोटल काम था 60 और ए ने कितना किया? 48। तो मेरा कितना काम बच गया? तो 60 माइनस 18 मतलब कितना बच गया? 42। तो ये जो 42 बचा हुआ काम है, इसको कौन पूरा किया होगा? बी ने। इसको जो बचा हुआ मेरा 42 काम है, किसने किया होगा? बी। क्योंकि बी तो छोड़ के ज्यादा नहीं है, तो मतलब बी ने स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक काम किया। बी ने स्टार्टिंग से लेकर जब अंत तक काम किया, तो जितने दिन बी को काम करने में लगे होंगे, उतने ही दिन में तो मेरा पूरा काम खत्म हुआ होगा। तो बी एक दिन में कितना करता है? 5। तो 42 काम करने में उसको क्या लगे? कितने दिन लगेंगे? 5 से भाग दे देंगे, तो 8 5 40। 2 शेष बच गया तो ऊपर लिख दिया अब बटे 5। मतलब 8 सही 2/5 दिन में मेरा पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो मेरा इसका आंसर कौन सा हो गया? ए पार्ट। ठीक, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे धांसू वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों का बिल्कुल पूरा सा डाउट क्लियर हो सके और आप लोग एग्जाम के सारे क्वेश्चन लगा के आ सकें। मैं चीजों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। बस आपको वीडियो देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, चलिए बस आज के लिए इतना ही।